नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल बूस्ट सर्जी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 2 की। जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 का प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में प्रश्नावली 2.1 को शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, 2.1 का पहला प्रश्न है, यदि x/3 धन 1 और y ऋण 2/3 बराबर है 5/3 और 1/3 के, तो x तथा y ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया है मतलब क्या दिया है, x/3 धन 1 y ऋण 2/3 बराबर 5/3 और 1/3। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों के क्रमिक युग्म समान है, तो हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक, तो हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, x/3 धन 1 बराबर होगा 5/3 के। मतलब पहला फलन का संबंध पहले अगले फलन के पहले उससे होगा और दूसरे का दूसरे से। अब y ऋण 2/3 बराबर होगा 1/3। अब हम क्या करेंगे कि x वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो x वाला सॉल्व कैसे होगा कि सबसे पहले 1 का करेंगे हम पक्षांतर। तो हमें मिलेगा x/3 बराबर 5/3 ऋण 1। और y वाले में 2/3 का पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 धन 2/3। अब यहाँ पे हमें मिलेगा x/3 बराबर है, और यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे हम 3, तो 5 ऋण 3 आ जाएगा। और y वाले में आ जाएगा y बराबर 3 लघुत्तम 2 धन 1 3, तो 3/3। अब यहाँ पे x/3 बराबर आ जाएगा हमारा 2/3 और y बराबर आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो 1। अब x के बटे में जो 3 है उसको हम ऊपर पहुंचा देंगे, तो 2 × 3/3 मतलब 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। यही होगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5 हो, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना A के 3 अवयव x, y, z हैं और B के अवयव हो गए 3, 4, 5। तो A क्रॉस B क्या होगा, x का होगा पहले सब में गुणा 3, 4, 5 में, तो x और 3, x 4 और x 5, फिर y 3, y 4, y 5, फिर z 3, z 4 और z 5। यही होंगे सारे अवयव, अर्थात A क्रॉस B में कुल 9 अवयव होंगे। यही होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, यदि G बराबर 7, 8 और H बराबर 5, 4, 2 हो, तो G क्रॉस H ज्ञात कीजिए और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, G बराबर 7, 8 और H बराबर 5, 4, 2। अब G क्रॉस H मतलब G के जितने अवयव हैं उनका गुणा होगा H में। सबसे पहले होगा 7 का 5 में, फिर 7 का 4 में और 7 का 2 में, फिर होगा 8 का 5 में, 8 का 4 में और 8 का 2 में। तो यही होंगे हमारे अवयव। उसके बाद H क्रॉस G निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो H के अवयव हैं उनका गुणा होगा G के अवयव में। मतलब पहले 5 का होगा 7, 8 में, फिर 4 का होगा 7, 8 में और फिर होगा 2 का 7, 8 में। तो ये हमें अवयव प्राप्त होंगे। यही होगा हमारा विद्यार्थियों आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4, 5वां और 6वां बिल्कुल सरल हैं, इन्हें आप खुद कर सकते हैं। हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। तो 7वां दिया है, मान लीजिए कि A बराबर 1, 2, B बराबर 1, 2, 3, 4, C बराबर 5, 6 और D बराबर 5, 6, 7, 8 हो, तो सत्यापित करो A क्रॉस
बी सर्वनिष्ठ सी बराबर ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है? ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 5 6 और डी बराबर 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है? ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी। तो बी सर्वनिष्ठ सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो बी सर्वनिष्ठ सी मतलब 1 2 3 4 सर्वनिष्ठ 5 6। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है मतलब रिक्त समुच्चय। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी। तो जब ए क्रॉस फाई का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा कि जब भी किसी रिक्त समुच्चय से हम किसी समुच्चय का गुणा करते हैं तो हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। तो हमें आंसर मिलेगा अकेला फाई। इसको हम दे देंगे समीकरण 1। अब हम लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में क्या है? मतलब 1 2 का गुणा होगा 1 2 3 4 में। तो हमें जो अवयव प्राप्त होंगे वह होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर होंगे 2 1 2 2 2 3 2 4। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, मतलब 1 2 का गुणा होगा 5 6 में। तो अब ये कैसे आएंगे? 1 5 1 6 2 5 और 2 6। अब ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी हम निकाल लेते हैं। तो इनमें हम फिर से देखते हैं कि सारे अवयवों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं, मतलब यह भी रिक्त समुच्चय होगा। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे तो हमें दिखेगा कि दोनों में फाई बराबर है। इसका मतलब है कि इसके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी बराबर होगा ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी, और यही होगा प्रूफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4 हो तो ए क्रॉस बी लिखिए एवं ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया है 1 2 और बी बराबर दिया है 3 4। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 1 का गुणा 3 से, फिर 1 का गुणा 4 से, फिर 2 का गुणा 3 से और 2 का गुणा 4 से। तो हमें अभी मिलेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। यही होगा हमारा आंसर। और यदि कोई भी समुच्चय के उपसमुच्चय पूछे, मतलब ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे यह निकालना हो, तो हमें अवयवों की संख्या दी है 2, और जो हमारे उपसमुच्चय मतलब जो अवयव निकले हैं ए क्रॉस बी के वह आए हैं 4। तो संख्या कितनी होगी? 2 पे 4 की घात मतलब 16। यही होगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में अवयव हैं 9 अवयव हैं, जिनमें ऋण 1 0 और 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया हुआ है? ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। अवयवों की संख्या हमें पता चल गई, जिनमें से ऋण 1 0 और 0 1 भी शामिल है। तो 9 अवयव कैसे आएंगे? जब अवयवों की संख्या 3 हो, क्योंकि 3 3 का 9 है ना। तो ए के कितने अवयव होंगे? 3 अवयव होंगे। जब ए के 3 अवयव होंगे जब तो ए क्रॉस ए के 9 अवयव होंगे, है ना, सही बोला ना। तो अब इनमें से हम तीनों निकाल लेते हैं कि ऋण 1 0 और 1 ये होंगे हमारे आंसर। अब ए क्रॉस ए निकाल के इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारे 2 अवयव होंगे, ऋण 1 0 1 ऋण 1 0 1। अब दोनों का हम गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा, फिर ऋण 1 0, फिर ऋण 1 1, फिर 0 का होगा सब में, तो 0 ऋण 1 0 0 और 0 1, उसके बाद फिर 1 का होगा सभी में, तो 1 ऋण 1 1 0 और 1 1। अब इसमें हम देखेंगे कि ऋण 1 0 भी शामिल है और 0
1 भी शामिल है, इसलिए यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 2.1 का यही समापन होता है। कल हम नई प्रश्नावली करेंगे और यदि उसके पहले के कुछ उदाहरण इम्पोर्टेंट होंगे तो उनको भी करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।